दोस्तों इस समय तस्वीरें दिखा रहा हूँ करनाल के कर्ण विहार से। जिस प्रकार से एक जो मामला है वो सामने है। उड़ीसा में करनाल का छात्र जो है वो डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए गया था और वह जब कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लेता है, उस कॉलेज के द्वारा बच्चों के द्वारा रैगिंग कर कर उसे टॉर्चर किया जा रहा था। काफ़ी समय से वह परेशान चल रहा था, परिवार को भी बताया गया था। और जिस प्रकार से आपने अब देख रहे हो मेरे पीछे तस्वीरें, अब वह निशांत कुमार जो है करनाल का जो होनहार बेटा था, जी हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर नीट का एग्ज़ाम विदाउट उसने कोचिंग, बिना पढ़ाई लिए, बिना ट्यूशन लिए उसने क्लियर किया था। और देख सकते हैं जिस प्रकार से अब क्या कुछ मामला रहा होगा वहाँ पर, वो देखना बाकी रहेगा। फिलहाल आप तस्वीरों में देख सकते हैं, हालांकि परिवार का ही आरोप है कि उसकी जो है हत्या की गई है। और कॉलेज वालों का यही कहना है कि वह सीढ़ियों से गिर जाता है। और जिस दिन का शुक्रवार का ये मामला मैं आपको बता रहा हूँ, उसके 15 मिनट पहले अपने माता पिता से बात करता है और माता उससे पूछती भी है, उसकी माँ निशांत की उससे पूछती भी बेटा क्या हुआ, पर वह चुपचाप से है फ़ोन रख देता है। और उसके बाद ठीक 15 मिनट बाद कॉलेज से फ़ोन आता है कि आपका बेटा 10वीं मंजिल से नीचे गिर गए, जिसकी मौत हो चुकी है। और परिवार तुरंत वहाँ पर पहुँचता है, जाकर वहाँ पर कॉलेज वालों से संपर्क साधता है। कॉलेज वालों का ही कहना है कि इस प्रकार से आपका बेटा जो था वो नीचे गिर जाता है। फिलहाल जो पोस्टमार्टम है वो भी उसी कॉलेज के अंदर उन्हीं के डॉक्टरों द्वारा किया गया है। परिवार उससे संतुष्ट नहीं है। परिवार अब हरियाणा सरकार को गुहार लगा रहा है कि उसे इंसाफ मिले। मेरी आप सभी से अपील है, इस खबर को आप शेयर जरूर करना ताकि परिवार को जो है इंसाफ ज़रूर मिल सके। उनके फंक्शन था, वहाँ पे उनका स्वागत किया गया कि जो जूनियर्स है, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, वो गालियाँ देंगे, भद्दी गालियाँ देंगे बहुत ज़्यादा। तो मेरे बेटे ने कहा इतनी गंदी गालियाँ मेरे मुंह से बुलवाई उन्होंने, मैं बता भी नहीं सकता आपको। और ये ऐसा बच्चा था मेरा, बहुत सेंसिटिव था। उसको बहुत ज़्यादा कोई नोट वगैरह भी मिला, कोई नोट मिला है? नोट मिला है। क्या लिखा हुआ है उसमें रैगिंग का ही लिखा है इसने। ज़्यादातर अपनी सारी स्टोरी बताई है कि मुझे म्यूजिक का भी शौक था, लेकिन मैं अब अपनी एक पूरी डायरी लिखी हुई है उसमें, पूरा लिखा है इसमें। तो कह रहा है कि मैं अपने माता पिता को भगवान समझता हूँ। और अभी क्या मांग करते हैं, किससे आप? हम ये चाहते हैं कि जो उसने ये भी लिखा है कि मैं जिस मकसद से मेरी मौत हो रही है, जिस कारण मेरी मौत हो रही है, वो जाया नहीं जानी चाहिए। ऐसे मतलब पूरे इंडिया के अंदर इस तरह का वो होना चाहिए कि पोस्टमार्टम क्या कुछ रिपोर्ट? अभी रिपोर्ट नहीं आई है। आप क्या करते हैं इसे? मैं प्रोफेसर हूँ हिमाचल में यूनिवर्सिटी में। फर्स्ट अटेम्प्ट था इसका? फर्स्ट अटेम्प्ट था सर। फर्स्ट टाइम में विदाउट कोचिंग इसने मतलब अच्छा स्कोर किया था। ऑल इंडिया काउंसलिंग ओडिशा में मामला दर्ज हुआ है? फिलहाल दर्ज हुआ है। मामला दर्ज हुआ, किसके खिलाफ हुआ है? कॉलेज की जो एंटी रैगिंग कमेटी है उसके खिलाफ मामला दर्ज किया। सर कॉलेज की तरफ से कोई स्टेटमेंट जारी किया गया है? कॉलेज की तरफ से उन्होंने स्टार्टिंग में जो लिखा था कि ये एक हादसा है, ऊपर से गिर गया है, ये इसके कारण इसकी डेथ हो गई है। लेकिन अगले दिन हमसे जैसे पूछा, हमने रैगिंग का बताया उनको केस, तो कह रहे हैं कि फिर अगले दिन और न्यूज आई। आज उन्होंने काफ़ी डिटेल में दी है कि इनके पेरेंट्स क्या कह रहे हैं, उसके बेस पे मतलब न्यूज आ रही है। बचपन से डॉक्टर बनना चाहता था सर निशांत? बचपन से भी, पहले तो ये संगीत का भी बहुत ज़्यादा शौक था। 9वीं 10वीं से म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया था इसका। लेकिन मैंने समझाया बेटे इसमें जो आपका मतलब कि अर्निंग का सोर्स नहीं बनेगा, तो आपको कोई जॉब करनी पड़ेगी। इस बच्चे ने 7-8 महीने में इतनी तैयारी की कि विदाउट कोचिंग इसने नीट क्लियर कर दिया है। आपका शुभ नाम? डॉक्टर कृष्ण कुमार, पिता PhD। किस प्रकार से आप देख सकते हैं सभी परिवार के चेहरों पे, देख सकते हैं किस प्रकार से क्या कुछ कार्रवाई रोना देखा जा रहा है। और सभी का यही कहना है कि इसका मर्डर किया गया है। निशांत पढ़ने के लिए गया था, डॉक्टर बनने के लिए गया था, और उड़ीसा में पढ़ रहा था। नीट का फर्स्ट अटैम्प्ट विदाउट कोचिंग उसने क्लियर कर दिया था, जिसके चलते हुए देख सकते हैं एक एंटी रैगिंग जो वहाँ पर भुवनेश्वर में जो कॉलेज की एंटी रैगिंग है, उन्होंने बताया है कि ये छत से गिर गया है। पर मुकदमा जो दर्ज है एंटी रैगिंग जो है उस कॉलेज के, उसके खिलाफ दर्ज कर लिया गया है पुलिस द्वारा। अपील आप सभी से रहेगी, इस खबर को देखने वाले से खबर को शेयर जरूर करें। परिवार वालों का देख सकते हैं किस प्रकार से रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल देख सकते हैं जो अंतिम संस्कार के लिए यहाँ से जो है अब
डेड बॉडी को यहाँ से लेके जाया जाएगा। अपील आप सभी से रहेगी इस खबर को शेयर करना, ताकि जो जल्द से जल्द है वो परिवार को इंसाफ जो है वो मिल सके। देख सकते हैं सभी लोग यहाँ पर रोते हुए परिवार के नज़र आ रहे हैं। बता नहीं सकता आपको। और उसके बाद ये बिल्कुल ही वो हो गया था। अब उसके बाद अगले दिन हमें पता नहीं था इसको गिराया गया है या क्या हुआ है। सर आप एक बार इनको निशान को देखो, उसकी बॉडी पे सिर पे ऐसे कोई निशान नहीं है। इसको जानबूझ के इसको मारा गया है। हाँ FIR करवाई हो गया पर्चा। FIR दर्ज वो FIR की कॉपी वगैरह कुछ पता आपको? FIR नंबर क्या है? हाँ मेरे पास WhatsApp है उसका। हाँ जी, वो प्लीज दिखा। पुष्य पड़ेगा तो चोट लगेगी। उसके सिर में कोई चोट नहीं है। अब जब उसने बहन के पास फ़ोन किया, उस टाइम इसका मुंह सूजा हुआ था। इसने कहा कि भाई खाना लंच कर लिया गोलू, उसको गोलू बोलते थे घर पे, तो लंच कर लिया? बोले नहीं मम्मी अभी नहीं किया। तो बेटा एक बार पहले तो लंच करके आ फिर मेरे से फ़ोन करिए। उसका कोई फ़ोन नहीं आया जी उस टाइम के बाद। आप भी अपने बच्चों को उड़ीसा भेज सकते हो सर, आप भी माता पिता हो। सही है जी। कल आपके बच्चे के साथ ये हादसा हो ठीक है यार, जी। वो कुछ कार्रवाई ना करे सर, कितना ना जी, बड़ा कार्रवाई इंसान होगी, कार्रवाई। ये आपका ही बच्चा है सर। ठीक है बहन जी। देख चलो पोस्टमार्टम करवाओ सर, कार्रवाई करो सर। ठीक है। सर उसका मर्डर कराया गया सर, वो बच्चा गिरने वाला है सर, बहुत लेट सुना था। सब मना कर रहे हैं। अरे माँ बाप हो, आप भी किसी बच्चे के होगे, कल को आपके बच्चे के साथ हो जाए, आप पैसे वाले हो, बड़े आदमी हो, तो आपके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है क्या? इनकी एक औलाद थी। देख सकते हैं कि इस प्रकार से जो करनाल से पुलिस की टीमें पहुंची हैं, वो जो डेड बॉडी है उसको देखने जा रहे हैं। फ़िलहाल जो वहां पर पोस्टमार्टम हुआ है उसकी अभी रिपोर्ट नहीं आई है, और यहां पर जो FIR है फ़िलहाल उड़ीसा की जो वो प्रशासन करनाल को दिखाई गई है। उसके बाद जो है अब डेड बॉडी देखने के लिए पुलिस की टीमें घर पहुँच चुकी हैं। अगर कोई बच्चा कूदता तो उसका सिर फट जाता है, इसके सर पे चोट तक नहीं है, इसका मर्डर किया गया है। चोट सिर पे देखो, आप निशान भी नहीं दिख रहा है इसके सिर पे। अगर 10 मंजिल से कूदा गया, इसका सिर नहीं लगता जमीन में। उड़ीसा में घूम के आए हैं। मत ये वो आपने लेके दिया, लेके दिया है। अरे भाई क्या जुल्म कर दिया दूसरी स्टेट में। लेटर लिखा था कि मेरी जो मौत है वो जाया नहीं जानी चाहिए। पूरे इंडिया में जहाँ भी रैगिंग होती है इसके खिलाफ एक सख्त कानून होना चाहिए, और जो प्रशासन है, जो कॉलेज है उसका प्रशासन है, उसको मतलब सख्त सज़ा दी जाए इस तरह की एक्टिविटीज़ जो होती है। हरियाणा सरकार और सेंट्रल सरकार, मोदी सरकार सारे मिलके मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाए। हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, अगर ये नहीं हुआ हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे इंसाफ दिलाने। यदि उसको इंसाफ मिलता है तो मैं जी लूंगी उसके सारे भी, बट मेरे बच्चे को इंसाफ मिले। एक माँ का दर्द मैं समझ उसकी फुटेज चाहते हैं हम, लेकिन वो आनाकानी कर रहे हैं जी। तो कॉलेज प्रबंधन क्योंकि उसमें जो बच्चे किस टाइम निकलते हैं, 10 बजे निकलते हैं जैसे बच्चे, और 12-1 बजे उनकी एंट्री होती है, तो वो सारा क्लियर नज़र आ जाएगा हमें। वहाँ वो पे आनाकानी कर रहे हैं। इन्होंने भी काफ़ी मेरे हमने वहाँ पे कॉलेज के जो हॉस्टल है, जो इंटर बॉयज़ का हॉस्टल है, उसमें सिर्फ एक कैमरा लगा हुआ है, वो भी एंट्री गेट पे, जिसमें सिर्फ एंट्री दिखती है। उसके अलावा पूरे हॉस्टल में कोई कैमरा नहीं है। ऐसे ही सिचुएशन बाकी दूसरे जितने भी हॉस्टल है उन सब का है। मैंने पूरा कॉलेज देखा, सिर्फ और सिर्फ जो डीन का एरिया है वहाँ पे पूरी सिक्योरिटी के साथ कैमरा है, इसके अलावा और कहीं नहीं है। उम्मीद हमने उनको 1:30 बजे के आसपास बोला कि आप हमें CCTV जो फुटेज है वो निकाल के दीजिए। उन्होंने बोला कि हमारा एक्सपर्ट आ रहा है, वो आपको निकाल के देगा। 1:30 बजे का उन्होंने 4:30 बजा दिए, उनका एक्सपर्ट नहीं आया। जब मुझे पता लगा कि एक्सपर्ट आया तो मैंने उनसे पूछा आपने CCTV कैमरा की रिकॉर्डिंग ले ली? वो बोला नहीं मैंने अभी नहीं ली है, मैं चेक कर रहा हूँ, मैं हार्ड डिस्क लेके आ रहा हूँ, उसके बाद मैं कॉपी करूँगा। तो ये उनका इतना, आप सोचो कि किसी एक्सपर्ट बंदे को बुलाया गया है, ऑब्वियस सी बात उसको पर्पज़ बताया गया हो क्यों बुला रहे हैं तुम्हें, और वो फिर कह रहा है मैं हार्ड डिस्क लेके आऊँगा। उसके बाद मैंने 7 बजे उनसे फॉलोअप किया, 7 बजे फिर वो यही सेम बात कर रहे हैं। 7:15 बजे हम SP के साथ मीटिंग में गए, हमने वहाँ पे रेज़ किया कंसर्न, लेकिन उन्होंने जो एज यूजुअल फॉर्मेलिटीज़ करनी होती हैं कि इसको सीरियसली क्यों नहीं ले रहे, इसका मतलब कि वो सीरियसली पहले भी नहीं ले रहे थे, और अब जस्ट वर्डिंग में बोला कि सीरियसली क्यों नहीं ले रहे। आप भी साथ 8:30 बजे जब वो ऑफिसर जो कि DVR को कलेक्ट करने वाला था वो सिविल में आया है वहाँ पे थाने में, मैंने उनसे पूछा सर मैं आपको इरिटेट कर रहा हूँ मुझे भी पता है, लेकिन हमारा बच्चा है, क्या आपने CCTV रिकॉर्डिंग कवर कर ली है? उन्होंने मुझे स्टेटमेंट दिया नहीं।
अभी जो कॉलेज का जो टेक्निकल टीम का बंदा है वो हमारी हेल्प करेगा, और वो कह रहा है कि उसे DVR के अंदर से हार्ड डिस्क निकालनी नहीं आती। आप उसको टेक्निकल किस बेस पे कह रहे हो? दूसरा, पुलिस का जो बंदा है जिसको आप एक्सपर्ट कह रहे हो वो किस लायक है? मैंने उनसे बोला एज एन कंप्यूटर इंजीनियर मैं आपकी हेल्प कर दूंगा डेटा निकालने में, कॉपी करने में, मुझे पता है, मैं UK तक के कस्टमर सपोर्ट करता हूँ, आप बताइए मेरे से क्या हेल्प चाहिए। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, हम आपको अभी नहीं दे सकते, अभी वहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है, कल देंगे, परसों देंगे, लेकिन अभी तक वो CCTV रिकॉर्ड नहीं निकले। सर एक बात देखो, अगर हम सभी एक सिर्फ वही एक पर्पज जगह है जहाँ से मिल सकता है। तो कौन तो डॉक्टर बनेगा, कौन इंजीनियर बनेगा? सर आप सब मिलके, सब पेरेंट्स, सब जो यहाँ के हरियाणा के जितने बंदे हैं सारे मिलकर अपने बच्चों को इंसाफ दो। सर आपका बच्चा है यूँ। वहाँ पे उड़िया की जो न्यूज़ है ना, उनसे भी हम मिले हैं। हमने कहा मेरे बच्चे के साथ रैगिंग हुई है, डेली रिपोर्ट मेरा बच्चा मेरे को देता रहा है। स्टाफ मेंबर कहते हैं ना जी कोई रैगिंग होती नहीं। यहाँ तो डीन से हम मिले हैं, वो कहती नहीं मेरे कॉलेज में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। मैंने कहा मैडम मेरे बच्चे के साथ ऐसा हुआ, मेरे पास प्रूफ है, मेरे बच्चे के साथ ऐसा रैगिंग हुई है, मेरा बच्चा बहुत सेंसिटिव रहा है और बहुत ज़्यादा उसको टॉर्चर किया गया है, उसका मर्डर हुआ है। कहती नहीं ऐसा तो कुछ है ही नहीं। मैंने कहा मैडम फिर क्या है? हमने एक माँ डीन की स्टेटमेंट हमने देखी है, उड़िया न्यूज़ पे उन्होंने स्टेटमेंट क्या दी है कि मैं ऐसे सुसाइड नहीं रोक सकती। ये एक डीन की रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है कि इतना ब्लंडली उन्होंने बोल दिया एक न्यूज़ के सामने कि मैं सुसाइड नहीं रोक सकती। लास्ट ईयर एक सेकंड ईयर की गर्ल ने सुसाइड किया है वहाँ पे हॉस्टल में, अब ये हुआ है, लेकिन स्टेटमेंट ऐसे आ रहे हैं। दूसरा, वो हमारे से जो वहाँ जिनके हॉस्टल में ये मर्डर हुआ है वही बंदा जो इस चीज़ को कवर करने की कोशिश कर रहा है, वही पोस्टमार्टम कर रहा है। तो आप कहाँ तक इसको जायज़ मानोगे? वो पोस्टमार्टम को 100% कहीं ना कहीं वो जाके एडजस्टमेंट करके अपना उसमें फेवर रखेगा और एविडेंस को सारे ख़त्म करेगा, और वही उन्होंने किया है हर जगह पे। कोई हॉस्टल वार्डन नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। 2 दिन पहले उन्होंने प्रेस स्लिप वहाँ पे मोबाइल नंबर लिखे हैं, स्लिप लगाई हैं हमारे जाने के बाद। जाने से कुछ नहीं था, पहले कुछ नहीं था, क्योंकि हम जा चुके हैं, क्योंकि हम पहले गए रिपोर्ट करने वहाँ पे, तो हमें कुछ किसी का कोई नंबर नहीं मिला वहाँ पे। हम पूछते रहे वार्डन कौन है यहाँ पे, कुछ नहीं था इन्फॉर्मेशन उनके पास। कोई नंबर पहले भी नहीं। तंग चल रहा था, पहले भी कंप्लेंट की हुई थी, आपको की हुई थी बच्चे ने पहले कि मेरे को तंग करते हैं वहाँ पर? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी रोज बात होती थी उससे। सर मैं 4 बार बात करती थी। अभी एक हफ्ता ही हुआ है उसको गए, 7 दिन 2 दिन तो हम उसके साथ थे, उस टाइम कुछ नहीं था। हमारे जाते ही स्टार्ट हो गया ये प्रॉब्लम, क्योंकि सीनियर्स बहुत तंग करते थे। तो कुछ फ़ोन में मिला है, इसके फ़ोन में मिला फोन उनके पास है, व्हाट्सएप फोन डैमेज है, मेरे फ़ोन बेटे का, डैमेज हो उन्हीं गया के उसका, पास वो है। बिल्कुल उन्होंने साथ नहीं में ही दिया। लेके गिराया वो। अच्छा, तो फ़ोन से भी प्रूफ हटा दी गई मतलब? फोन से अब पता नहीं, वो कह रहे हैं कि हम इसका करेंगे, फोरेंसिक टीम जांच करेगी इसकी, तो अब पता नहीं क्या करेंगे उनका प्रशासन। सर एक बात तो देखो, अगर सरकारी कॉलेज खोले गए हैं तो उनमें कोई सेफ्टी नहीं है। सरकार उनको पैसे दे रही है, प्रिंसिपल को पैसे दे रही है, स्टाफ को पैसे दे रही है, क्या वो आराम की कमाई है सरकार की? वो बच्चों की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उनकी, है उनकी सेफ्टी तो रखो कम से कम। ना ही कैमरे हैं, ना ही बच्चे की जिम्मेवारी है। आप क्यों दूसरे स्टेट के बच्चों को उसमें दाखिला दे रहे हो? आप हरियाणा में रखो ना, आप अपने उड़ीसा के बच्चों को रखो। क्यों दूसरे बच्चों को क्यों परेशान, क्यों मेंटली टॉर्चर दें उनको, क्यों मारे उनको? देख सकते हैं निशांत जिस प्रकार से उड़ीसा में पढ़ने गया हुआ था, अचानक से उनके घर वालों को सूचित कर दिया जाता है कि वह छत से गिर गया, पर छत से परिवार वालों का कहना है, आरोप है कि वो उसे मारा गया है, वो छत से नहीं गिरा। उस रैगिंग के दौरान उसे काफ़ी टॉर्चर किया गया, जिसके चलते हुए उसके साथ काफ़ी जनों ने मिलकर 15 सीटें ऑल इंडिया की होती है, ऑल इंडिया काउंसिलिंग की, तो राजस्थान, हरियाणा और दूसरे स्टेटों से भी बच्चे आते हैं। तो उनके लिए जो खाना है, कुछ वेजिटेरियन है वहाँ पे, वेजिटेरियन खाना इतना भद्दा दिया जाता है उनको, और जो नॉन वेजिटेरियन है उड़ीसा के हैं ज़्यादातर बच्चे, मतलब पार्शियलिटी है एक तरह से। लास्ट संडे मेरे बेटे को ना ब्रेकफास्ट मिला है वहाँ, ना लंच मिला है, क्योंकि मेरा बच्चा वहाँ गया है, सूखे चावल थे, कहता मम्मी मैं क्या खाऊँ, फिर सूखे चावल मैं क्या खाऊँ। मेरा बेटा ऐसे आखिरी टाइम बात कब हुई थी निशान से? सर फ्राइडे को 2:30। तो क्या बोला उसने आपको? मेरा बेटा मतलब रो रहा था। मैंने कहा बेटा मैं आ जाऊँगी जब तू कहेगा। कब आऊँ? पता नहीं मम्मी। मैंने कहा तू मेरी टिकट करवा दे, मैं आ रही हूँ। मैंने कहा बेटा लंच करके आ। उसके बाद मेरा बेटा था ही नहीं।
मेरा बेटा नहीं था। दूसरे कॉलेज के बच्चे 2 दिन पहले उनको जो है इंटर कॉलेज कंपटीशन के लिए इनवाइट करने आते, 5 बच्चे ये बचाया मेरे बच्चे ने। उन बच्चों के वेलकम के लिए इनके सीनियर्स ने इन सारे जूनियर्स को कहा कि इनको गंदे गाली गलौज करो, ये इनका वेलकम है। ये वहाँ का अतिथि देवो भव है, जो मेरे बच्चा कभी सोच भी नहीं सकता था, वो उससे बुलवाया गया और हमें बता नहीं पाया। हमने पूछा बेटा ऐसी क्या गाली थी, कहता मैं बता नहीं सकता, मैं बता नहीं सकता मम्मी। यहाँ तक तो ठीक था कि वो मेरे से ग्राउंड ठीक करवा रहे थे, दर्शक बना रहे थे, सेवा करवा रहे थे, लेकिन ये टॉर्चर मेरे लिए सहनशील नहीं है। मैं सहन नहीं कर सकता इसको। मैं कहा बेटा चिंता ना कर, तू अकेला नहीं है, सारे बच्चे हैं। क्या नाम भी है उन लोगों के, पता है आपको क्या? नहीं, मेरा बेटा नाम नहीं बताया उसने। क्यों? वो कहता है कि मम्मी मैं नाम नहीं बता सकता, सारे सीनियर्स हैं, 2nd 3rd 4th ईयर सारे सीनियर्स हैं, क्योंकि मैं किसी के नाम नहीं बता सकता। मुझे अलग से टॉर्चर करेंगे ये, बस सीनियर्स हैं। और डेली हमारे साथ ये होता है, जब भी हम रूम पे आते हैं वो हमारे साथ ऐसे ही करते हैं। मैं एक दिन जो मेरा बेटा, मैंने कहा बेटा वीडियो कॉल कर ले, कहता मम्मी लाइट नहीं है। मैंने कहा कूलर चलने लग रहा, फिर लाइट क्यों नहीं है? कह रहा मम्मी मैंने लाइट ऑफ कर रखी है, यदि मेरी लाइट ऑन हुई तो सीनियर्स देख लेंगे कि मैं रूम में हूँ, वो मेरे को बुला लेंगे। मैंने कहा अच्छा बेटा इतना क्यों डरता है? कहता मम्मी डरना पड़ता है, आपको नहीं पता यहाँ क्या माहौल है, जब बताया जाता वो नहीं है, कुछ अलग ही है, या जानवरों जैसा सलूक हो रहा है हमारे साथ। मैंने कहा बेटा मैं आ रही हूँ, फिर मेरी टिकट करो। क्या अपील करना चाहेंगे पेरेंट्स को, ऐसे दूर नहीं भेजना चाहिए बच्चे को? सर देखो, वैसे तो जो है मोदी सरकार कहती है कि, केजरीवाल कहते हैं कि पूरी इंडिया हमारी है, आप कहीं भी आधार कार्ड दिखाइए, आप राशन लीजिए। इसी सोच के कारण हमने जो है दूसरा नहीं समझा, अपने देश को, अपने दूसरे स्टेट को अपना ही समझा। मैंने सोचा जैसे मैं भी एक जो है टीचर हूँ, बच्चे मेरे पास भी आते हैं, लेकिन हम पेरेंट्स को यकीन दिलाते हैं कि आपका बच्चा जितना आपके पास सेफ है उससे कई गुना ज़्यादा हमारे पास सेफ है। निशान लेकिन लिख कर भी गया है। यस सर, लिख के गया है, लेकिन वो भी हमें नहीं दिखाया गया अभी। हमने बार बार उनसे पूछा कुछ और भी है, कुछ और भी है, कहते कुछ नहीं है। फिर वहाँ एसपी के पास हम रात को गए हैं, वहाँ फिर हमने पूछा कुछ और है, फिर वहाँ धीरे धीरे बता रहे कि हाँ नोट लिख के गया है, जबकि वो नोट मेरे पास सॉफ्ट कॉपी पहले से उसके किसी स्कूल के फ्रेंड ने मुझे दी थी। मैं यही जानना चाहती थी कि ये बताएंगे कि नहीं बताएंगे। उन्होंने पूरी कोशिश की। उसमें किसी का नाम नहीं है नोट के अंदर? कोई नाम नहीं सिर्फ यही बताया कि है, सिर्फ यही बताया गया मुझे मेंटली टॉर्चर किया जाता है। बाकी बच्चे भी टॉर्चर होते हैं, बट मैं ऐसा हूँ जो सबसे अलग हूँ। बच्चे इंजॉय करते होंगे गाली गलौज करने में, लेकिन मैं हरास हो रहा हूँ, मैं ये सहन नहीं कर पा रहा हूँ, और मैं ये सहन नहीं कर पाऊँगा। मुझे मार दिया जाएगा। मैं कहती बेटा दूध ले आ, मम्मी मैं जा नहीं सकता वहाँ मुझे पकड़ लेंगे सीनियर्स, मुझे पिटेंगे, आपको नहीं पता क्या कुछ करते हैं। इतना माहौल खराब है? इतना माहौल सर, बहुत ही ज़्यादा माहौल खराब है, बहुत ज़्यादा माहौल खराब है। बच्चा नजरें उठा के नहीं चल सकता वहाँ। बच्चा कोई अपनी उसको प्रॉब्लम वो नहीं बोल सकता। बच्चा अगर भूखा 3 टाइम से भी, बच्चा ये नहीं बोल सकता मैं भूखा हूँ, बोलना नहीं है उसको, ये रूल नहीं है वहाँ का। बच्चे गए हाँ जी मेरा पेट भरा हुआ, मैंने बहुत अच्छा खाना खाया, ये वहाँ के रूल है जो इनडायरेक्टली इंटरनली बच्चों को जो है हरास किया जा रहा है। एक्सटर्नली में बहुत कुछ दिखाया जाता है कि बच्चा गति नहीं है, आप निश्चिंत होकर बच्चे को छोड़ सकते हैं। एडमिशन के टाइम वहाँ हमने पूछा कोई रैगिंग तो नहीं होती। बिल्कुल, अगर यहाँ पे इंसाफ नहीं मिला हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे इसके लिए। सर हम मोदी से भी अप्लाई करेंगे, हम मोदी जी से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर दूसरे देश में बच्चा चले जाता है तो वहाँ पर बहुत सेफ्टी दी जाती है, पर हमारे देश में अगर बच्चा डॉक्टर इंजीनियर ही नहीं बनेगा सर, फिर कैसे बच्चा देश आगे बढ़ेगा? सर यूक्रेन के बच्चों को कहते हैं मोदी जी कि नेक्स्ट ईयर से सीटें बढ़ाएंगे, प्राइवेट कॉलेजेस में भी सीटें जो है गवर्नमेंट फीस पे होंगी, बच्चे जो एडमिशन ले सकेंगे। लेकिन मोदी जी हम कहते हैं कि दूसरे देश में गए बच्चों को तो आप सेफ्टी के लिए कह रहे हो, लेकिन अपने यहाँ के बच्चे को दूसरे स्टेट में हम भेज रहे हैं, वहाँ में बच्चा 4 दिन में ही डेड बॉडी आती है उसकी, और बच्चा डॉक्टर बन के आ जाता 4 दिन में। मैंने 18 साल बच्चे को अपने पास रखा है, वो 4 दिन में उसको जो है सिलेक्शन हो जाएगा, और वहाँ पे उसको इतना प्रताड़ित किया जाता है कि मतलब
मर्डर होके ही आता है उसका। आप देख सकते हैं परिवार के अंदर दुख देख सकते हैं कितना बड़ा है, उस वो बयान नहीं किया जा सकता जो परिवार के अंदर इस समय दुख है। जिस प्रकार से पढ़ने के लिए निशांत डॉक्टरी पढ़ने के लिए गया हुआ था, नीट का एग्ज़ाम बिना उसने प्रिपरेशन लिए, बिना किसी से ट्यूशन लिए, बिना किसी से कोचिंग लिए फर्स्ट अटैम्प्ट उसने क्लियर किया था। काफ़ी होनहार था, काफ़ी इंटेलिजेंट था, पिता उनके प्रोफेसर हैं, माता उनके प्रोफेसर हैं। जिस प्रकार से एक दुखद घड़ी उनके सामने जो आन खड़ी हुई है उसको लेकर स्पेशल जो है निशांत लिख कर गया है कि इस तरह से किसी और बच्चे के साथ ना हो, तो सभी को इंसाफ ज़रूर दिलवाया जाए। अपील आप सभी से इस खबर को शेयर ज़रूर करें।